वायरस के खिलाफ वॉर शुरू। भारत ने किया जोरदार प्रहार। दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम का आगाज। कोरोना पर मेगा एक्शन प्लान शुरू। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। महामारी के खिलाफ ये भारत का दम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना महामारी से हमारा देश जूझ रहा था। एक बहुत बड़े संकट का हम सामना कर रहे थे, लेकिन आज हम कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और आज ये शुभारंभ हो चुका है। हमारे देश में आज से टीकाकरण और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसका शुभारंभ हो चुका है। बात बड़े बड़े डॉक्टर्स की करें तो वैक्सीन लगवाने वालों में एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के अलावा मेदांता के चेयरमैन नरेश त्रेहन को भी शामिल किया गया। उन्हें भी वैक्सीन लगी है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने भी वैक्सीन लगवाई है। टीका लगवाने के बाद इन सब के अनुभव सुनिए। ये सब कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़े हैं, आपको हमें प्रेरित कर रहे हैं। सारे डॉक्टर जो हैं हमारे मेदांता के, सारे नर्सेज, सारे जो कार्यकर्ता हैं, उन सब का वैक्सीनेशन 6000 लोगों का यहाँ पे होगा। तो आज शुरुआत है, उसको अब एक्सेलरेट करेंगे कि जल्द से जल्द इन 6000 लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध हो। तो इसीलिए अगर जो थोड़ा सा ख्याल रखें, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये वेट करें कि बारी सबकी आ रही है जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ये कार्यक्रम बढ़ता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तादाद में इसको उपलब्ध होगा। आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आएँ। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें, अब आगे बढ़ें। वैक्सीन लगा के हम अपने लोगों की प्रोटेक्ट करें, जिनसे मोर्टेलिटी भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे और हमारा देश वापस पटरी पे आए। चाहे जो भी आपको वैक्सीन मिल रही हो, और आप बाद में और वैक्सीन फ्री आएंगी, आप वो लगाएं अगर वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की अप्रूवल के से हैं और अगर उनका पूरा फेज़ 1, फेज़ 2 और एफिकेसी और सेफ्टी डेटा है तो वो ज़रूर लगाएं। हमें बहुत डोजेज चाहिए वैक्सीन के लिए। हम 60 करोड़ डोजेज की अभी बात कर रहे हैं। 60 करोड़ डोजेज तो दुनिया में कहीं भी नहीं अवेलेबल होंगे। इसलिए वो वैक्सीन जो भी हमें मिले हमें लगाने, क्योंकि तभी हम अपने केसेस जल्दी से जल्दी कम कर पाएंगे। मन में तो पता नहीं कुछ भी नहीं चल रहा था उस समय वैक्सीन लगाते समय। आई वॉज टू नम। बट हाँ, स्टाफ हमारा बहुत कॉन्फिडेंट है एंड स्टाफ इज वेरी हैप्पी एंड माय स्टाफ इज लाइक माय फैमिली। तो वो मेरे लिए बहुत कंसर्न थे और मुझे ठीक देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है एंड आई वांट टू एश्योर माय स्टाफ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा, ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी जांच के बाद। और आइए सबसे पहले तो हम सलाम करें अपने प्रधानमंत्री के जज्बे को, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को। उन्होंने लीडरशिप देकर देश को एक त्रासदी से बचा लिया है। 130 करोड़ देशवासियों के पेशेंस को, धैर्य को हम सलाम करें। अपने उन वैज्ञानिकों की रिसर्च को, खोज को, 352 दिन में 2-2 वैक्सीन हमारे देश की हमारे सामने है। और मैं समझता हूँ उन कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को भी हम सलाम करें। थोड़ा सा शंका जाहिर की थी, उनका मन ये था कि और लोग लगवा लें, इसके बाद लगवाए, जिससे साइड इफेक्ट का पता चल जाए। लेकिन चूंकि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं इसलिए हमारा विश्वास ज़्यादा था। हमने उनको आश्वस्त किया और मैं टीका लगवाने आ गया। टीका लगवाने के बाद आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, करीब 35 मिनट हो गए हैं। 10:59 पर टीका लगा है, तो मुझे कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं लग रहा है और बिल्कुल मैं फाइन हूँ।
जितने भी लोगों ने वैक्सीन लगवाई वो पूरी तरह से ठीक हैं और एक संदेश भी दे रहे हैं कि जो भ्रम और जो अफवाह वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही थी वो गलत है। तो देश के बड़े अस्पतालों में शुमार दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भी पहले दौर का वैक्सीनेशन इस समय चल रहा है और वैक्सीन लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मचारियों से बात की हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी चित्रा ने। आपको लग गई वैक्सीन? आप सिक्योरिटी संभालते हैं? जी जी जी। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा। डर लग रहा था थोड़ा सा? पहले डर था, अब नहीं डर, अब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो नहीं कहा कि पकड़ के पहले आपको लगा दिया गया? और ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे डॉक्टर साहब लोग पहले लगाए, फिर हम लोग लगवाए। डॉक्टर साहब को देखने के बाद फिर भरोसा बढ़ गया? भरोसा तो हो गया था अच्छा। मोदी जी के बोलने से ही, लेकिन मोदी जी के बोलने से ही भरोसा हो गया था। मोदी जी के फैन है आप, लग रहे हैं। जी जी है ना? जी। ठीक है, इनको बहुत अच्छा लग रहा है इनका वैक्सीनेशन। आपका भी हो गया? हाँ जी। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं बाट बॉय हूँ। अच्छा, तो कैसा डर लग रहा था थोड़ा कि पहले पकड़ के वैक्सीन दिया जाए? पहले अब्बा थी जो न्यूज में जो आ रही हैं या इधर उधर आ रही हैं, तो उसकी वजह से अब्बा हो गई थी, लेकिन अब डर सारा खत्म हो गया। अब सारा डर खत्म हो गया। कितने देर से बैठे हैं यहाँ पे? अभी आया हूँ मैं वैक्सीन अभी तुरंत ही आया। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। चलिए, इनका भी वैक्सीनेशन। आप क्या करते हैं? मेरा नाम बालकरण पेशेंट केयर सर्विस में हूँ। आपका भी हो गया? हाँ जी, मेरा भी हो गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो इंतजार में था कब जल्दी आए। अच्छा, जल्दी आ जाए। ये तो नहीं लग रहा था वैक्सीन लगने के बाद दिक्कत ना शुरू नहीं हो जी, जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी थी। खुशी थी इस बात की। आप क्या करते हैं? क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। कैसा लग रहा है वैक्सीन लगने के बाद? ठीक लग रहा है। चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं, कोई चक्कर नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो ये कैसे पहचान में आएगा कि कौन सा वैक्सीन आज लगा है, कौन सा बाद में लगेगा? मैम वो तो पता नहीं, अब जो वैक्सीन थी कोविड की वो लग गई है। जो मैसेज आया है उसमें ये नहीं लिखा हुआ? नहीं, जो मैसेज तो आ रखा है, लेकिन हमारे जहाँ पे लगने हमको वहाँ का एड्रेस है, हमारे ऑफिस का एड्रेस, हम करते हैं, जॉब करते हैं। बाकी लगे क्योंकि हॉस्पिटल की देखरेख में हो रहा है तो आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं वैक्सीन जिनको लग चुकी है, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं, चूंकि 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक इनको यहाँ पर इंतजार इसलिए करना है ताकि अगर इनके अंदर कोई लक्षण दिखे वैक्सीनेशन के बाद, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उन तमाम दिक्कतों को रोका जा सके। तो देखिए, ये डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन पहले चरण में लगनी शुरू हो चुकी है वैक्सीन, और कुल 1 करोड़ पूरे देश भर के सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। फर्स्ट जो चरण होगा, पहला जो फेज होगा, उसमें 3 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी। दिग्गज डॉक्टर्स के अलावा शहर शहर अस्पतालों में दूसरे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर सफाई कर्मियों तक को वैक्सीन लगी है। वैक्सीन लगने के बाद कैसे हैं उन लोगों के अनुभव, खुद उनकी जुबानी आप सुनिए, देखिए। मेरा ये अनुभव है कि वैक्सीन काफ़ी सेफ है, क्योंकि ये वैक्सीन की ट्रायल में मैं जब नायर में था तभी मैं इन्वॉल्व था, और अभी हमारे सहयोगी डॉक्टरों ने साइन हॉस्पिटल में कोवैक्सीन की ट्रायल किया। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके सेफ्टी के बारे में मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं था, और इसलिए मेरा नाम आज फर्स्ट था। हमारे साथ 43 हमारे टीचर, एडिशनल डीन, बहुत सारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सब लोगों ने, इधर 43 लोगों ने, टीचर्स ने, मेडिकल टीचर्स ने वैक्सीन लिया है। कोवैक्सीन का लसीकरण की बात है तो कोवैक्सीन जो है लगभग 26,000 नागरिक देश के, उनके ऊपर ट्रायल कंडक्ट किया गया है। उसका फेज़ 1 का ट्रायल है जो एनिमल में हुआ है, फेज़ 2 का ट्रायल जो है वो ह्यूमन में हुआ है, और उसमें इम्यूनोजेनेसिटी जो बोलते हैं, यानी जो प्रतिकार शक्ति, एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन, इसका पूरा जांच हुआ है, उसमें बढ़ जाता है और एंटीबॉडीज़ लॉन्ग लास्टिंग है। वैक्सीनेशन की अरेंजमेंट तो हमने अच्छी तरह से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए की हुई थी, और टाइम पे हमारा वैक्सीनेशन चालू हो गया। आप देख सकते हैं इधर 7 सेंटर बनाए हुए हैं इधर, और वैक्सीनेशन की जो निडल जो है, दर्द भी नहीं होती है, इतनी पतली निडल है। तो लोगों के मन में जो डर है कि वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट होएगा, वैक्सीन लेके ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा होने को आ गए। हम सब डॉक्टर जिन्होंने वैक्सीन लिया, हम इधर खड़े हैं, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं आया है। किसी को भी नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इधर इतने सारे डॉक्टर लोगों ने, हम लोगों ने लिए, बाकी लोगों ने इधर वैक्सीन लिए हैं। ऑब्जर्वेशन रूम में इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है तो मैनेज करने के लिए हमारी इमरजेंसी टीम मौजूद है। 28 दिन तक तो सेकेंड डोज के बाद तो लेना ही पड़ेगा एंटीबॉडीज पूरे डेवलप होने के लिए। उस टाइम तक तो प्रोटोकॉल माने पीपी किट या मास्क या हैंड सैनिटाइजेशन कम्प्लीटली करना पड़ेगा। उसके बाद वंस एंटीबॉडीज आर डेवलप, स्लोली ये पीपी किट का परसेंटेज कम हो जाएगा। बट डेफिनेटली लोगों में आने की उत्सुकता बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी, और जैसे आपने बताया कि लोग हिचकिचा रहे थे आने के लिए काफ़ी महीने पहले, वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, डर कम हो जाएगा। सुबह 11:50 पे वैक्सीन ले लिया, बिल्कुल उत्स्फूर्त तरीके से ले लिया,
कल तक शायद हमारे में भी कोई ऐसा एक हिडन डिस्कशन था, प्रेशर था कि वैक्सीन जब एक्चुअल मोमेंट थोड़ा प्रेशर था, थोड़ा कि क्या करेंगे, लेकिन माहौल ही ऐसा है कि आज कोई भी रिलेक्टेंट नहीं है कि एवरीबडी स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे आ रहे, रजिस्टर कर रहे हैं, लोग वैक्सीन ले रहे हैं। एलियन 50 को कुछ नहीं, एब्सोल्युटली पेनलेस, हल्का सा नीडल इतनी छोटी जैसे सर ने बताया, बिल्कुल पेन नहीं होता है और हम सोचते हैं कि अभी एक गेम चेंजर रहेगा। देखिए मेरे लिए बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा है और खास करके कोवैक्सीन के साथ चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल, फेज़ 3 ट्रायल, तो अभी तक हम जो जनता थी, जो लोग ट्रायल में पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दे रहे थे, लेकिन आज ये मौका मिला कि उस वैक्सीन को मैंने खुद लिया है और शायद मैं एक इसके माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ, कई लोगों को ये भ्रांतियाँ हैं कि ये ट्रायल मोड में दिया जा रहा है। जरूर ये ट्रायल मोड में दिया जा रहा है, लेकिन जो इसके सेफ्टी से कंसर्न है या इम्यूनोजेनिसिटी से कंसर्न है वो मैंने स्वयं देखे हुए हैं, क्योंकि हमने एम्स के सेंटर में किया हुआ है। तो वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, दोनों पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, दोनों अच्छी तरीके से इम्यूनिटी पैदा कर रही हैं और किसी को कोई घबराने की बात नहीं है, किसी भ्रम में नहीं आए, किसी बहकावे में नहीं आए, किसी अफवाह में नहीं आए। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? देखिए साइड इफेक्ट जो हैं, जो अभी तक देखे गए हैं, वो ये हैं कि जो किसी भी इंजेक्शन या टीके को लगाने के बाद हो सकते हैं, जैसे कि हल्का बुखार आ सकता है, इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, ये सारे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। और उसके अलावा अभी कोवैक्सीन में कोई भी ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है इतने बड़े ट्रायल में। अब तो हमने 25,000 के आसपास लोगों को इनरोल कर लिया है, जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि कोई गंभीर खतरा इस वैक्सीन को लेने के बाद उत्पन्न होगा। एक हफ्ते पहले से हमसे वॉलंटरली नाम देने के लिए बोला था कि जिनको लगवाना, तो मैंने नाम दे दिया था और कल मेरे पास मैसेज आ गया था कि 9:30 बजे ओपीडी में आना है करके। तो प्राइम मिनिस्टर के जो इनागोरल स्पीच है उसके बाद में फिर इंजेक्शन लग गया, सारे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक थी। वो जो कोरोना ड्यूटी हम कर रहे थे उस टाइम तो थोड़ा सा टफ था हमारे लिए, क्योंकि हम तो अपनी फैमिली से बहुत टाइम तक दूर रहना पड़ा हमें, लेकिन अभी तो केसेस बहुत कम हो गया, वैक्सीन भी आ गया, तो ये सोच लो कि अब अच्छा रहेगा, मतलब केसेस वगैरह खत्म हो जाएगा। एक बहुत ही गर्व का अनुभव था जब इस वैक्सीन के लिए डे 1 पर मेरा नॉमिनेशन हुआ था और मुझे मौका मिला एज अ प्रिविलेज्ड हेल्थ मैन पावर, मुझे मौका मिला कि डे 1 पर मैं वैक्सीन लगवाऊं। एक बहुत ही गर्व का अनुभव था, कोई डर, कोई शक शुबा नहीं थी मेरे मन में। साथ ही साथ क्या प्रक्रिया आपने पूरी निभाई, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को देश भर में सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जब वक्त आएगा आम लोगों का, वो जानना चाहें आपकी जुबानी कि क्या क्या उनको प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले उनका कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, जब वो रजिस्ट्रेशन हो चुकेगा तो उनके पास एक SMS आएगा जिसमें डेट एंड टाइम ऑफ वैक्सीनेशन उनका लिखा होगा, कहाँ जाना है, कितने बजे, कितनी तारीख को जाना है। जब वो उस वैक्सीनेशन साइट पे जाएंगे तो सबसे पहले उनका बाहर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद टीकाकरण होगा, उसके बाद 30 मिनट के लिए उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है और पहले दिन वैक्सीनेशन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हमें लगवाए हुए 1 घंटा हो गया है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और हम सबको ये आग्रह करेंगे कि सभी लोग इससे बिना भय के लगवाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज मुझे सबसे पहले टीका लगाकर प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे को कोई डर नहीं है, सभी ये इस पे का पालन करें जो नरेंद्र मोदी जी ने टीके का ऐलान किया है। नहीं डरना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। पूरी दुनिया और भारत के तमाम वैज्ञानिकों और सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके मेहनत के बलबूते ही आज हम लोगों को वैक्सीन मिल पाई है और मुझे अब यकीन है कि हम लोग इस वैक्सीन को लेने के बाद अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे और देश और राज्य के जो तमाम स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर, नर्स वगैरह जितने हैं, सारे लोग और एफिशिएंसी के साथ अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्री के हेल्थ केयर के लिए दे पाएंगे। मिलने के बाद मेरे को खुशी हो रही, कुछ यानी ऐसा लग रहा क्या बहुत बढ़िया हो गया काम, बढ़िया लग रहा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं वैक्सीन नहीं।
कोरोना वैक्सीनेशन ये देशव्यापी अभियान है, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। 3006 सेंटर्स पर इस समय अभी भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, उस कोरोना की जिसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।